बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। जिन्नात का वजूद। प्यारे अजीज़ों, सुबह जब मैं मदरसे गई तो हर लड़की की ज़बान पर हमारी फौजिया बाजी का नाम था, क्योंकि फौजिया बाजी का हमारे साथ पहला पीरियड तफसीर का होता है। इसलिए जैसे ही बाजी पीरियड के लिए कमरे में आई तो सब लड़कियों ने बाजी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हम भी हैरान और परेशान थे कि न जाने बाजी क्यों चुप हैं और सब लड़कियां उनका मजाक क्यों उड़ा रही हैं। बाजी उनको डांटती क्यों नहीं, क्योंकि बाजी हॉस्टल में रहती थी और हम घर से आए थे, इसलिए हम सारी सूरत हाल से बेखबर थे। हमने हर लड़की से पूछना शुरू कर दिया कि आखिर बात क्या है, आखिर बाजी इतनी परेशान क्यों है, क्योंकि हम 10-20 लड़कियां थीं जो कि शहर से आती थी, इसलिए हम हर तरह के वाक़े से बेखबर थी। सब की सब लड़कियां मेरी तरह बेचैन थी, आया बात क्या है। फिर बाजी ने हमें जो किस्सा सुनाया वो सुनकर तो हम सब के होश उड़ गए। प्यारे अजीज़ों, हमारी फौजिया बाजी ने इसी मदरसे में 7 साल गुजारे, क्योंकि उन्हें सरकारी पोस्ट पर किसी और जगह नौकरी मिल गई थी, तो उन्होंने अब वहाँ जाना था और उनकी यहाँ पर ये आखिरी रात थी। वो रात बाजी के लिए बहुत अजीब रात थी। प्यारे अजीज़ों, अब बाजी की ज़बानी सुनिए। जब हम सब हॉस्टल की लड़कियाँ और बाजियाँ सोने लगी तो तकरीबन रात के 1 या 2 बज चुके होंगे, क्योंकि मेरी वहाँ पर आखिरी रात थी। तो हम सब जाग रहे थे कि अचानक एक लड़की की हालत ख़राब हो गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। सब लड़कियाँ बातों में मसरूफ़ थी और लड़की की चीख सुनकर सब डर गई और उसको देखने लगी कि आया इस लड़की को हुआ क्या है। तो पता चला कि उस लड़की पर जिन्नात का असर था। वहाँ बैठी कुछ बाजियों के पास उसका इलाज था। बाजियों ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की चीख रही थी और साथ में मेरा नाम भी ले रही थी कि उनको बुलाओ। तो सब लड़कियाँ मुझे बुलाने आईं। मैं उस लड़की के पास आई तो उसने दोबारा ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। उस लड़की के अंदर जो जिन्नात थे उन्होंने कहा, हम फौजिया से हाथ मिलाना चाहते हैं। प्यारे अजीज़ों, मैं इतनी खौफज़दा थी कि हाथ तक कांप रहे थे, लेकिन क्या करती, उस लड़की को बचाने का जज्बा भी था। चुनाचा मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ मिलाया और साथ ही उस लड़की ने ये भी कहा कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते और हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लिहाजा हमने आपसे शादी करनी है। तो मैं ये सुनकर बहुत परेशान और खौफज़दा हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह पाक से दुआ है कि खुदा हम सबको ऐसी बलाएं से महफूज रखे जो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देती हैं। अजीज़ों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।